कुकीज़। वेलकम टू और बताओ। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। वो कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी की है। ऑफ कोर्स वो बड़ी कंपनी है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसमें एक ऐसा पार्ट है जो शायद हम लोगों को नहीं पता, मुझे नहीं पता था और मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इतनी इंटरेस्टिंग है वो पार्ट कि आप कहोगे यार ऐसा था, मतलब ऐसा लगेगा। जिन्हें नहीं पता है और जिन्हें पता है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वी वर नोइंग इट। और जो जो ये स्टोरी है वो है ब्रिज मोहन मुंजिल की। ब्रिज मोहन मुंजिल ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही होंगे। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ हीरो साइकिल लिमिटेड। हीरो साइकिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1975 में। ब्रिज मोहन जी का जन्म हुआ था अमृतसर में, और अमृतसर में उनका पालन पोषण भी हुआ। उसके बाद वो लुधियाना शिफ्ट हो गए। लुधियाना शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना था हीरो साइकिल लिमिटेड का, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस हुआ हीरो साइकिल लिमिटेड, जिसमें उन्होंने उस टाइम पर एनुअली कैपेसिटी थी उस कंपनी की 7,500 साइकिल्स प्रोड्यूस करने की, जो अब की टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी है कि उस ईयर का रिकॉर्ड है, क्योंकि उस टाइम किसी कंपनी ने इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती थी 7,500 साइकिल्स का। और फिर उसके बाद उनके बेटे आए, पवन पवन मुंजल, जो कि अभी सीईओ एंड चेयरमैन है हीरो साइकिल्स के, और जिन्होंने हीरो साइकिल्स को एक अलग ऊंचाइयों पर ले गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी वेंचर किया जाए। तो फिर उन्होंने टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी गए, जहाँ पर उन्होंने हीरो मैजेस्टिक ग्रुप्स के नाम से कंपनी स्टार्ट की, और जहाँ पर उन्होंने मोपेड्स और स्कूटर्स बनाना शुरू किया। मोपेड्स वो गाड़ियाँ छोटी छोटी नहीं होती हैं, उस टाइम की चलती थी। मैंने पता, मैं कहने को जेंजी हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि जेंजी ने दी होगी, जेंजी ने देखी होगी, लेकिन मैंने देखी है। बचपन में मेरी फैमिली के पास थी मोपेड। वो काफ़ी रखे थे, पता नहीं क्यों रखे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है यार, चेंज करूँ, नई टेक्नोलॉजी लाऊँ है। लेकिन ठीक है, रखे थे, विंटेज गाड़ी है, रख ली। लेकिन वो क्या हुआ, वो चलती नहीं है। बचपन में बैठी थी मैं, एक दो बहुत छोटे में, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में थी, 4th 5th में होंगी, तब बैठी थी। उसके बाद वो ख़राब हो गई, फिर उसको रख दिया, फिर वो स्क्रैप में बेच दी। अभी कुछ टाइम पहले स्क्रैप में बेच दी, रखी रखी क्या करते हैं, लेकिन वो भी हीरो की थी। तो मैंने मोपेड्स देखी हैं, और मुझे किसी ने बताया भी था गोवा में रेंट करते हैं मोपेड्स, बिजनेस है मोपेड्स और स्कूटर्स, क्योंकि वो विंटेज मांगी जाती है तो पूरे साथ उस पर ही सैर करते हैं बैठ के। तो हीरो ने मोपेड्स और स्कूटर्स बनानी शुरू करी। उसके बाद जब हीरो ने एनालाइज किया मार्केट को कि आउटसाइड मार्केट में मोटर बाइक्स बहुत चल रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में मोटर बाइक्स भी इंट्रोड्यूस की जाए। तो लेकिन मोटर बाइक्स इंट्रोड्यूस करने में दो प्रॉब्लम थी। पहली बात तो उनके पास हाँ, इंजन पार्ट्स नहीं थे इतनी, और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्या कहते हैं कैसे बनाई जाए मोटर बाइक्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि जिसके पास टेक्नोलॉजी उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया जाए। तो ये है इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे कि होंडा जो है ना, वो एक जापानीज कंपनी है। अपन सोचते हैं ना कि हीरो होंडा एक है, नहीं भाई, एक नहीं है। होंडा एक जापानीज कंपनी है और हीरो एक इंडियन कंपनी, अलग कंपनी है। तो होंडा के साथ हीरो ने कोलैबोरेट किया था, क्योंकि होंडा के पास क्या था कि टेक्नोलॉजी थी, वो बाइक्स बनाने की, इंजन पार्ट्स थे, ठीक है। और हीरो के पास क्या था, नेटवर्किंग थी और कंज्यूमर्स थे उनके पास। तो दोनों ने एक दूसरे की एक दूसरे की ज़रूरत समझ के उन्होंने कोलैबोरेट किया। लेकिन कोलैबोरेट दो चीज़ों पे हुआ था। एक बेसिस ये था, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ एनओसी पे हुआ, कि जब वो टूटे गया कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक दूसरे के साथ के अगेंस्ट कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा था कि 26% शेयर्स उन ईच ने किया, उन उस बेसिस पे उन लोग साथ में आए। तो वो हीरो साथ में आई होंडा के, जो बनी हीरो होंडा। जिस जिस इस पार्ट में मुझे पाल कर दिया कि हीरो होंडा इज़ नॉट वन कंपनी, होंडा अलग है और हीरो अलग है, वो दोनों साथ में आए। और उसके बाद फिर हीरो होंडा ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करी, CD 100। उसके बाद CD 100 के बाद आई थिंक नेक्स्ट गाड़ी आई है आपकी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल लॉन्च की हीरो होंडा ने अपने मार्केट में। इससे पहले 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल आई ही नहीं थी। और वो इतनी मोटरसाइकिल का जो हीरो होंडा का इतना जाइंट ब्रांड अभी भी है यार हीरो होंडा का। आई थिंक हीरो होंडा हर मिडिल क्लास फैमिली में रोड पे जाओ, इतनी हीरो होंडा मिलेंगी, इतनी हीरो होंडा, मतलब कि हीरो की ही गाड़ियाँ मिलेंगी आपको मोटरसाइकिल, क्योंकि बेसिक पर्सन वही चला रहा है, ठीक है। अगर वो बाइक्स होंगी तो हीरो होंडा की होंगी, स्कूटर्स होंगी तो हीरो की होंगी, मतलब कि हीरो इज़ अ जाइंट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद फिर वो उन्होंने 1994 में नेक्स्ट बोनांजा मोटरसाइकिल लॉन्च की, जो थी हीरो होंडा स्प्लेंडर। और फिर 1999 में उन्होंने हीरो होंडा CBZ। उसके बाद अंटिल 2000
तक बस था हीरो होंडा का। उसके बाद हीरो होंडा सेपरेट हो गए, अलग हो गए। उसके बाद फिर आई हीरो मोटर कॉर्प्स, और जो अभी तक क्या कहते हैं व्हीकल जो है वो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है दुनिया में, एक्चुअली वो या दुनिया में। और क्योंकि अपनी इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और उसके बाद इधर पे हीरो मोटर कॉर्प्स का सिस्टम ही अलग है, मतलब कि क्योंकि पहली बात तो फ्यूल एफिशिएंट है, लो कॉस्ट है, और क्वालिटी भी अच्छी है। ये 3 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बाइक्स का सिस्टम तो ऑफकोर्स सबको ट्रैवल के लिए चाहिए है, और लो बजट में जो चीज़ें होती है ना सही भी, जैसे नोकिया, हीरो होंडा इज़ द नोकिया ऑफ टू व्हीलर्स, है ना। तो वो सिस्टम है कि कोई भी गाड़ी पहले खरीदने जाए इंसान नॉर्मल मार्केट में, तो सबसे पहले प्रेफर करेगा कि हीरो का ही देखो। तो ये था इंटरेस्टिंग बात कि हीरो होंडा इज़ नॉट अ वन कंपनी, दे आर टू सेपरेट कंपनीज। हीरो इज़ अ इंडियन कंपनी एंड होंडा इज़ अ जापानीज कंपनी, और वो दोनों साथ में आए, उन्होंने कोलैबोरेट किया और फिर बनी साथ में हीरो होंडा। आई लव दिस फैक्ट, मुझे लगा ये तो भाई बताना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, या इंटेलिजेंट। बट अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कर सकते हैं इस वीडियो के साथ वो करें प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बताओ, फिर मैं आपके सामने आऊँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।